यमुना एक्सप्रेसवे पर रियल एस्टेट का एक बड़ा धमाका होने वाला है। यहाँ पर काफी सारे रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। अगर हम रेसिडेंशियल की बात करें तो सेक्टर 22D में काफी सारे ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स लॉन्चेस होने वाले हैं। एस, एटीएस, एलडेको, ऑरिस, पूर्वांचल एंड एपेक्स जैसे डेवलपर्स अपने ग्रुप हाउसिंग एंड टाउनशिप्स लॉन्च कर रही हैं। एंड सिर्फ रेसिडेंशियल ही नहीं, येडा रीजन में अब अराउंड 15 कंपनीज अपने ऑपरेशंस शुरू कर रही हैं, जिसमें मेटल्स टू स्नैक मैन्युफैक्चरिंग सभी इंक्लूडेड हैं। सम नोटेबल कंपनीज जो यहाँ आ रही हैं, वीवो मोबाइल, जिन्होंने ₹7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है टू सेटअप अ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इनकी लोकेशन जस्ट बिहाइंड ग्रीन बे गोल्फ विलेज के एडजेसेंट सेक्टर 24 में है। पतंजलि का 17 एकड़ का बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ रहा है। फर्दर आगे इनके प्लान में 65 एकर्स का फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी भी प्लान है। इस वीडियो में हम पूर्वांचल के ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट जो सेक्टर 22D में आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो आपको इंटरनेट पे काफी सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे जहां इस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस लिस्टेड हों एंड चैनल पार्टनर्स आपसे प्री लॉन्च ऑफर्स की बात करेंगे। हम अपने व्यूवर्स को बता दें कि अभी इस प्रोजेक्ट का रेरा अप्रूव नहीं हुआ है, पर लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए इस वीडियो में हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे। हमने बेसिक प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जुलाई 2024 में पूर्वांचल ने ये 40,000 स्क्वायर मीटर की प्लॉट ₹149.57 करोड़ का हाईएस्ट बिड करके ऑक्शन में एक्वायर किया था। तो अब बिल्डर इस पे कैलकुलेशन कैसे करेगा और क्या लॉन्च प्राइस होगा इस प्रोजेक्ट में। तो सबसे पहले देखते हैं बिल्डर को लैंड कॉस्ट क्या पड़ रहा है। प्लॉट की साइज 40,000 स्क्वायर मीटर है, विच इज रफली अराउंड 4,30,556.42 स्क्वायर फीट। येडा ने अपने ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स का मैक्सिमम परमिसिबल FAR 3 रखा है, सो बिल्डर तो इसे फुल्ली यूटिलाइज करेगा। देयरफॉर नेट बिल्डअप एरिया इस प्लॉट में अप्रोक्सीमेटली 12,91,670 स्क्वायर फीट आएगा। पर प्राइसिंग तो सेलेबल एरिया पे कैलकुलेट होता है। जनरली सुपर या सेलेबल एरिया तो बिल्टअप लोडिंग 30 to 35% के रेंज में होती है, सो हायर साइड को कंसिडर करते हुए हम लोडिंग 35% रखते हैं इस कैलकुलेशन में। देयरफॉर total sellable area in this project would be approx 17,43,754 square feet. So land cost effectively builder को ₹858 per square feet पड़ेगा। अब next big cost is the construction cost. Generally नोएडा मार्केट में हमारे एक्सपीरियंस से ग्रुप हाउसिंग में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का कैलकुलेशन ₹2,500 पर स्क्वायर फीट आता है। सो एडिंग इट टू ₹858 मेक्स इट टू ₹3,358 पर स्क्वायर फीट। अब कॉस्ट में बिल्डर को अदर एक्सपेंसेस भी उठाने पड़ते हैं, जैसे मार्केटिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय सैलरीज, रेगुलेटरी कॉस्ट एक्सेट्रा, विच इज रफली अराउंड 20% ऑफ द लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। सो अगर इसको हम ऐड करते हैं तो नेट कॉस्ट बिल्डर को पड़ता है अप्रोक्सीमेटली ₹4,030 पर स्क्वायर फीट। कोई भी बिल्डर का मोटिव होता है कि वो अपने प्रोजेक्ट से प्रॉफिट्स कमाए। सो अगर हम मिनिमम भी देखें तो बिल्डर उसको 2x से कम में तो नहीं सेल करेगा। सो इफेक्टिवली लॉन्च प्राइस कैलकुलेट्स टू बी अराउंड ₹8,050 पर स्क्वायर फीट। सो वी वोंट बी सरप्राइज्ड अगर बिल्डर इसे ₹9,000 प्लस पे भी लॉन्च करता है तो। सो करंटली अभी मार्केट में पूर्वांचल के EOIs फ्लोट हो रहे हैं। बेसिकली एक बिल्डर मार्केट में EOIs इसलिए फ्लोट करता है सो दैट वो अपने प्रोजेक्ट के डिमांड को असेस कर सके। इसको सिंपल टर्म्स में समझते हैं। एजम्पशन के लिए मानते हैं कि टोटल यूनिट्स 1000 होगा एंड कैलकुलेटेड सेल प्राइस ₹8,058 पर स्क्वायर फीट लेकर के चलते हैं। अब अगर EOI में 500 बुकिंग्स ही आए तो बिल्डर्स बायर को एग्रेसिव डिस्काउंट देगा सो दैट प्रोजेक्ट में लिक्विडिटी मेंटेन रहे। सो यहाँ इस केस में बिल्डर प्राइस गिराएगा एंड पेमेंट प्लान्स वुड बी बायर फ्रेंडली। नाउ लेट्स से EOI में 2000 बुकिंग्स आ गए तो बिल्डर फॉर श्योर अपना लॉन्च प्राइस बढ़ाएगा एंड पेमेंट प्लान्स विल बी बिल्डर फ्रेंडली। एंड ये सारा खेल मार्केट में जैसा बस क्रिएट हुआ है प्रोजेक्ट का प्लस बिल्डर की पास्ट रेपुटेशन पे भी मैटर करता है। पूर्वांचल के केस में द बिल्डर प्रोफाइल इज गुड एंड पीपल ट्रस्ट द बिल्डर, सो एक्सपेक्टेशन यही है कि EOI में ओवर बुकिंग होगा। इसको प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम के एग्जांपल से भी समझते हैं। प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम जब मार्केट में बस क्रिएट करने लगा था तब एक्सपेक्टेड लॉन्च प्राइस ₹9,000 to 10,000 पर स्क्वायर फीट था अगस्त 2024 में। दिसंबर 2024 आते आते रेट्स ₹12,000 पर स्क्वायर फीट तक हो गए। सो यहाँ हुआ ये कि मार्केट में बस काफी क्रिएटेड था और प्रोजेक्ट का लॉन्च भी डिले हो रहा था। ये चीज बिल्डर के फेवर में हो गया बिकॉज 4,000 यूनिट्स के टाउनशिप में मोर देन 5,500 बुकिंग्स आ गए थे प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम में। अ स्मॉल इन्फो फॉर आवर व्यूअर्स, अगर आपको प्रेस्टीज सिटी इंदिरापुरम लॉन्च का एक्चुअल डिले रीजन पता करना है तो हमने इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
सो कमिंग बैक टू पूर्वांचल, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि ईओआई में ओवर बुकिंग्स होंगे इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस ही अभी एक ऐसी जगह बची है पूरे नोएडा मार्केट में जहां पर रेट्स आपको 7,500 से लेकर के 9,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के रेंज में मिलेंगे। देयरफॉर अगर आज पूर्वांचल में प्री लॉन्च प्राइस रुपीज 8,000 पर स्क्वायर फीट के रेंज में है तो ये सही है, एंड ये रेट्स कहीं ना कहीं आप, मैं और हम सबकी वजह से ही है। अब इस प्रोजेक्ट में एप्रिसिएशन कितना एक्सपेक्टेड है वो समय बताएगा। प्लॉट को वैसे लोकेशन एडवांटेज तो है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से 5 to 7 मिनट्स के ड्राइव पर है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 12 से 15 मिनट की दूरी पर, फॉर्मूला 1 ट्रैक एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 7 किलोमीटर दूर है इस लोकेशन से, नोएडा की अपकमिंग फिल्म सिटी 8 से 10 मिनट के ड्राइव पर है, जेपी स्पोर्ट सिटी, ग्रीन बे गोल्फ विलेज एंड गौर यमुना सिटी इज विद इन 3 किलोमीटर रेडियस फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट। ऑल्दो पहले कैपिटल एप्रिसिएशन हाईवे पर सिचुएटेड प्लॉट्स को ही मिलने का एक्सपेक्टेशन है, बट अगेन डेवलपर प्रोफाइल इज गुड हियर। प्लस इसके एडजेसेंट 20,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट एल्डिको ने एक्वायर किया था सेम टाइम पर, विच इज अ लिस्टेड कंपनी, तो इसका भी फायदा मिलेगा पूर्वांचल को। रेस्ट तो मार्केट ही बताएगा कि रेट्स कैसे अप्रिशिएट होगा। अगर हम पेमेंट प्लान्स देखें तो आज मार्केट में कुछ लोग 30-70 का प्लान बता रहे हैं प्री लॉन्च में, पर हमें लगता है ये सही नहीं है। रीजन बीइंग बिल्डर ने ऑलरेडी 40% की पेमेंट कर रखी है लैंड के लिए, एंड रेस्ट 60% 2 ईयर्स में पे करना है इन 4 हाफ ईयर्स। लैंड एक्वायर किए इन्हें 7 मंथ से ऊपर हो चुके हैं, तो इफेक्टिवली बिल्डर ने 55% लैंड कॉस्ट पे कर दिया है। सो अकॉर्डिंग टू अस द पेमेंट प्लान ऑन लॉन्च वुड बी आइदर 25/4 और 20/5 और CLP। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एनालिसिस फॉर दिस प्रोजेक्ट। अगर आपको ऐसे ही किसी दूसरे प्रोजेक्ट का एनालिसिस करवाना है तो हमें नीचे कमेंट करके बताएं, और रियल स्टेट के बेस्ट इनसाइट्स के लिए हेजोम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस इज रामकृष्ण अग्रवाल साइनिंग ऑफ।